Hello students, today I am going to teach you looking around subject and assessment नंबर 1 है जो मैंने 2 वीडियो आपको दी है। उसके आगे हम क्वेश्चन 8 से हमने 8 तक दिया था। क्वेश्चन 9 करते हैं। यहाँ क्वेश्चन 9 है, व्हाट इज मीन्ट बाय रोड्स ऑफ आयरन। जो लोखंड की रोड्स होती है वो क्या है, क्या मतलब होता है। तो रोड्स ऑफ आयरन यानी जो लोखंड होता है, मीन्स क्या है, द रेल ट्रैक्स। जो रेल ट्रैक्स होते हैं, रेल की पटरी होती है, वो लोखंड की रोड होती है, तो उसे क्या कहते हैं, रोड्स ऑफ आयरन। तो रोड्स ऑफ आयरन मीन्स द रेल ट्रैक्स ऑन विच अ ट्रेन मूव्स। रोड्स ऑफ आयरन क्या होती है, अपने जैसे रोड्स होती है अपने उसकी होती है पत्थर रोड, उसकी डामर की होती है, ऐसे रोड्स ऑफ आयरन है जो लोखंड पे हम चलते हैं, पटरी होती है। वो क्या है, उसका मीन्स क्या है, वो रेल ट्रैक्स है ऑन विच अ ट्रेन मूव्स, जहाँ पर ट्रेन चलती है, मूव्स होती है। तो रोड्स ऑफ आयरन मीन्स द रेल ट्रैक्स ऑन विच अ ट्रेन मूव, जिस पर ट्रेन चलती है वो क्या है, जिसे हमें बोलते हैं रेल की जो पटरी होती है उसे बोलते हैं रोड्स ऑफ आयरन। क्वेश्चन नंबर 10, नेम 2 व्हीकल्स यूज्ड फॉर एयर ट्रैवल। अब जो एयर ट्रैवल में यूज होते हैं ऐसे 2 व्हीकल्स के नेम लिखना है। जो क्या है, 2 व्हीकल्स के नेम लिखो। यूज्ड होते हैं फॉर एयर ट्रैवल, से जो हवा में उड़ते हैं, ऐसे कौन से 2 व्हीकल्स हैं। नहीं लिखेंगे एयरप्लेन, जो एरोप्लेन बोलते हैं, एयरप्लेन एंड हेलीकॉप्टर। ये क्या है, दोनों एयर ट्रैवलर है। एयरप्लेन एंड हेलीकॉप्टर आर 2 व्हीकल्स यूज्ड फॉर एयर ट्रैवल। कौन से 2 व्हीकल लिखेंगे, एयरप्लेन एंड हेलीकॉप्टर। ये देखते हैं ना, हम आसमान पे होते हैं तो एयर में उड़ते हैं, ये ट्रैवलिंग करता है अपने इसके द्वारा, इसके थ्रू क्या करते हैं, ट्रैवलिंग जो है इजी हो जाती है। तो ये 2 व्हीकल्स के नेम है, एयरप्लेन एंड हेलीकॉप्टर आर 2 व्हीकल्स यूज्ड फॉर एयर ट्रैवल। अब यहाँ हम क्या है, आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ये बड़े आंसर है, आंसर ब्रीफली है। अभी अपने 1 सेंटेंस आंसर किया है, अब आंसर ब्रीफली पर आते हैं। तो यहाँ पर डिटेल में आंसर देना है हमें। तो नंबर 1 है, विच एनिमल्स, कौन से एनिमल्स लिव ऑन लैंड, जमीन पर कौन से एनिमल रहते हैं, वो हमें उनके नाम लिखने हैं। यहाँ है बफेलोज, काउज, कैमल्स, हॉर्सेस, ऑक्सन, रैबिट्स, डॉग्स, रैट्स, कैट्स, डोंकीज, गोट्स एटसेट्रा। देखते हैं हमारे जमीन पर जो कौन कौन से रहते हैं एनिमल्स, अपने देखते हैं। बफेलोज हैं, काउज है, गाय होती हैं, कैमल्स है, ऊँट होते हैं, हॉर्सेस घोड़े, ऑक्सन जो बैल होता है, रैबिट्स है, डॉग्स है, रैट्स, कैट्स, डोंकीज, गोट्स एटसेट्रा आर एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, जो जमीन पर रहते हैं। हमें इनके सबके नाम ऐसे लिखने हैं और उसे लर्न भी करना है। तो क्या है, बफेलो है, काउज है, कैमल है, स्पेलिंग याद होनी चाहिए। कैमल है, हॉर्सेस है, ऑक्सन, रैबिट्स, डॉग्स, रैट्स, कैट्स भी होती है, देखते हैं हम अपने घर में, घर के बाहर घूमा करती है। रैट्स है, कैट्स है, डॉग्स भी हुए हैं ना, डॉग्स दिया हुआ है, कैट्स, डोंकीज, गॉट्स एटसेट्रा आर एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड। नाउ नंबर 2, वेयर इज वाटर यूज्ड, वाटर कहाँ यूज होता है, हम कहाँ यूज करते हैं, वाटर बिना कोई काम नहीं हो। तो वेयर इज वाटर यूज्ड, कहाँ पर यूज्ड होता है वाटर। हम आंसर लिखेंगे, वाटर इज यूज्ड
फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए। हम पानी या करना हो तो क्या हो जाए, हम प्यासे रह जाएं, तो वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए। कुकिंग, पकाने के लिए। बाथिंग, नहाने के लिए। वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े धोने में होता है इसका यूज। एंड यूटेंसिल्स, यूटेंसिल जो बर्तन होते हैं उन्हें साफ करते हैं, क्या है, यूटेंसिल्स क्लीनिंग, क्या है, यूटेंसिल्स क्लीनिंग। और ये है गार्डनिंग जो होते हैं, क्या है, गार्डनिंग फार्मिंग में यूज होता है। कंस्ट्रक्टिंग, जो कंस्ट्रक्टिंग काम होता है, जो चणतर होता है, हम अपने मकान बनाते हैं, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनती है, वो सब भी किससे है, पानी जो होता है सीमेंट में और जो सैंड रेती में मिलाकर कंस्ट्रक्टिंग होता है। कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, अभी देखो पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो हमें क्या है, अंधेरे में रहना पड़े, हम अंधेरे में रह सकते हैं, नहीं, तो ये भी पानी से ही बनती है। एंड इन वेरियस, अलग अलग, स्मॉल एंड लार्ज इंडस्ट्रीज, छोटी बड़ी जो है इंडस्ट्रीज, कारखाने जो चलते हैं, वहाँ भी पानी यूज होता है। तो वाटर कहाँ का यूज होता है, वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए। कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स एंड यूटेंसिल्स, क्लीनिंग, गार्डनिंग, फार्मिंग, कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। एंड इन वेरियस, अलग अलग, स्मॉल एंड लार्ज इंडस्ट्रीज, कहाँ इन तमाम में क्या है, पानी का हम यूज करते हैं, इन तमाम चीज किसमें क्या है, पानी यूज होता है। नंबर 3, हु हेल्प्स इन कीपिंग, रखने में, योर हाउस क्लीन, तुम्हारा घर साफ रखने में कौन कौन हेल्प करता है, हु हेल्प्स, यानी मदद करता, कौन मदद करता है, इन कीपिंग, रखने में, योर हाउस क्लीन, तुम्हारा घर साफ रखने में कौन कौन मदद करता है। तो हम लिखेंगे, आंसर है माय मदर लुक्स आफ्टर द क्लीनिंग, मम्मी जो है वो घर की साफ सफाई का ध्यान रखती हैं। एंड द क्लीनलीनेस ऑफ आवर हाउस, क्या है, एक सफाई का, और सफाई कैसी, घर की सफाई का भी वो ख्याल रखती हैं। क्या है, माय मदर लुक्स आफ्टर द क्लीनिंग एंड द क्लीनलीनेस ऑफ आवर हाउस। हाउएवर ऑन संडेज एंड फेस्टिवल डेज, ऐसे तो सौर सफाई होती है, बट क्या है, अगर कोई संडे होता है तब भी घर साफ सफाई करते हैं हम, और एंड फेस्टिवल डेज, कोई भी त्यौहार आता है तो भी घर की साफ सफाई होती है। इन तमाम चीज़ों में क्या है, साफ सफाई होती है। इसमें है माय सिस्टर, मेरी बहन, एंड आई हेल्प आवर मदर, हमारी मम्मी को हम घर साफ करने में, मेरी बहन और मैं मदद करती हूँ। इन कीपिंग द हाउस क्लीन, हाउस साफ करने में मदद करती हूँ। वी स्वीप, क्या है, स्वीप करना है, झाड़ू मारना। कहाँ पर, दीवारों पर जो जाले होते हैं, वॉल्स जो होते हैं, हम वहाँ झाड़ू मारते हैं। द वॉल्स एंड सीलिंग, और जो छतें होती हैं उसमें भी बहुत जाले होते हैं, इसे भी साफ करते हैं। सीलिंग कॉर्नर्स विथ अ लॉन्ग ब्रूम, जो लंबी झाड़ू होती है उससे क्या है, वो जाले वगैरह जो कॉर्नर्स होते हैं उनके वहाँ पास से जाले होते हैं, वहाँ पर से लॉन्ग ब्रूम से साफ करते हैं। टू गेट रीड ऑफ ऑल स्पाइडर्स वेब, जो देखो, जो स्पाइडर का जो होते हैं, जाले होते हैं मकड़ी के, वो तमाम जाले किससे लेते हैं, लॉन्ग ब्रूम से लेते हैं, साफ करते हैं। एंड अदर स्पेक्स ऑफ डर्ट एंड डस्ट, और अलग जगह में क्या है, जहाँ डर्ट होती है और डस्ट होती है, वहाँ भी हम इसको साफ करते हैं। तो इस तरह है, कौन कौन मदद करता है,
उसकी मम्मी करती हैं, सिस्टर करती हैं और बहन करती है। उसकी सिस्टर और खुद करती है। तो ये तमाम लोग क्या करते हैं कि घर साफ रखने में मम्मी की मदद करते हैं। तो माय मदर लुक्स आफ्टर द क्लीनिंग एंड द साफ रखने का एंड द सफाई ऑफ किसकी है, अपने घर की। तो माय मदर लुक्स आफ्टर द क्लीनिंग एंड द क्लीनलीनेस ऑफ आवर हाउस। हावेवर ऑन संडेज, कहाँ कब कब करते हैं, संडेज एंड फेस्टिवल डेज। जब फेस्टिवल डेज होते हैं, जैसा कोई त्यौहार आने के होते हैं, उसके पहले साफ सफाई शुरू हो जाती है। तो माय सिस्टर एंड आई हेल्प आवर मदर इन कीपिंग, रखना यानी कीपिंग यानी रखते हैं द हाउस क्लीन, क्या रखते हैं, घर को साफ रखते हैं। वी स्वीप, हम सब क्या झाड़ू मारते हैं, द वॉल्स, दीवार पर, एंड सीलिंग कॉर्नर्स, जो छत के जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पर क्या है, बहुत मकड़ी के जाले होते हैं। तो किससे लेते हैं, विथ अ लॉन्ग ब्रूम, जो लंबी झाड़ू होती है। टू गेट, क्या साफ करते हैं, रीड ऑफ ऑल स्पाइडर्स वेब्स, ये स्पाइडर्स के जो जाले होते हैं उसे को साफ करते हैं लंबी झाड़ू से। एंड अदर स्पेक्स ऑफ डर्ट एंड डस्ट। नाउ क्वेश्चन 4, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ अ स्मॉल फैमिली। जो छोटी फैमिली होती है उससे क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ अ स्मॉल फैमिली, छोटी फैमिली के बहुत फायदे भी होते हैं, है ना, होते हैं ना। तो क्या है, आंसर लिखेंगे, इन द स्मॉल फैमिली क्या होता है, जो छोटी फैमिली होती है, जो छोटा खानदान होता है, वहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, ऑल द मेंबर्स, सभी जो मेंबर्स होते हैं, जो सब फर्द होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऑफ द फैमिली गेट, लेते हैं व्हाट एवर दे नीड, उनको मिल जाता है, जो उनकी ज़रूरत होती है वो उन्हें मिलता है, वो दे सकते हैं। क्योंकि छोटी फैमिली होती, बच्चे कम होते हैं और क्या है, इन सबकी ज़रूरतें पूरी की जा सकती है। बट जो लार्ज फैमिली होगी तो वहाँ क्या है, झगड़े लड़ाई होंगे और क्या है, सब चीज़ें सबको डिवाइड कर देने में कम मिलेगी और झगड़े ज़्यादा होते हैं। तो छोटी फैमिली होगी तो क्या है, ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली गेट व्हाटएवर दे नीड, जो उनको जो चाहिए वो उन्हें मिलता है, ज़रूरत के हिसाब से उन्हें दिया जाता है। दे हैव ऑल फैसिलिटीज़, जो सहूलतें सब मिलती हैं घर में, छोटी फैमिली में सब सहूलतें दी जाती हैं। एंड एवरीवन, और हर एक क्या है, कैन लिव हैप्पीली एंड पीसफुली, और जो सभी मेंबर हैं वो क्या है, खुशी खुशी और शांति से घर में रहते हैं। तो क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ अ स्मॉल फैमिली, कितने फायदे होते हैं देखिए स्मॉल फैमिली के। इन द स्मॉल फैमिली और द मेंबर्स ऑफ द फैमिली गेट व्हाटएवर दे नीड, उन्हें क्या ज़रूरत की चीज़ें क्या चाहिए उन्हें मिलती है। दे हैव ऑल फैसिलिटीज़, उन्हें क्या दी जाती हैं, सहूलतें, तमाम सहूलतें दी जाती हैं। एंड एवरीवन कैन लिव, और सभी रह सकते हैं कैसे, हैप्पीली एंड पीसफुली, हंसी खुशी और शांति से रह सकते हैं। तो ये छोटी फैमिली के ये क्या सब है, बेनिफिट्स मिलते हैं। और जबकि लार्ज फैमिली में ये सब बेनिफिट्स नहीं होती है, बल्कि वहाँ क्या होता है, झगड़े होते रहते हैं पूरा दिन। क्वेश्चन 5, हाउ यानी कैसे, डू यू नो, तुम कैसे जान सकते हो, दैट यू आर हंग्री, चलो बताओ तुम कैसे, तुम्हें मालूम पड़ता है कि मुझे भूख लगी है। हाउ डू यू नो, हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री, हमें भूख लगती है तो कैसा होता है पेट में, है ना, कुछ काम करने की समझ नहीं पड़ती है, प्यास लगती है तो भी नहीं समझ पड़ती, प्यास बहुत लगती है, हमने रोज़ा रखते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है ना,
कैसे रियलाइज़ करते हैं हम कि भाई हमें जल्दी से खाना मिल जाए, जल्दी फटाफट रोज़ा खुल जाए, कभी इतना सारा खाऊंगा, ये खाऊंगी, वो खाऊंगा, है ना। तो हंग्री यानी हमें कैसे मालूम पड़ता है कि हमें भूख लगी, पेट में गुड़ 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 होने लगता है, तो अपने को लगता है कि भाई चलो अब कुछ काम नहीं होता है, रोज़ा रखते हैं तो क्या है पूरा दिन काम करने का दिल नहीं होता, सो जाने का इच्छा होती है। तो ये क्या है, तो हाउ डू यू नो, कैसे तुम जान सकते हो कि यू आर हंग्री, तुम भूखे हो। तो आंसर है आई नो दैट आई एम हंग्री। मैं भूखा हूँ, इसे मैं इस तरह जान सकता हूँ, व्हेन माई स्टमक, जब मेरा पेट क्या होता है, माई स्टमक फील्स एम्प्टी, जब मेरा पेट क्या है, भूखापन महसूस करता है, खाली होता है, फील्स एम्प्टी। आई डू नॉट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। देखो मैंने बताया ना, कोई काम करने की क्या है, इच्छा नहीं होती है, क्या लगता है कि सो जाए, भूखा पेट होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि अब भूख लगी, जोर से काम करने का दिल नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है खा लो, जो भी मिले वो खा लो। तो क्या है, किससे हम जान सकते हैं कि हम भूखे हैं। आई नो दैट आई एम हंग्री व्हेन माई स्टमक फील्स एम्प्टी, जब वो खाली हो जाता है हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि भाई मेरा पेट खाली हो गया है। आई डू नॉट फील, हम क्या है, फील नहीं कर सकते, हमको ऐसा महसूस कर नहीं सकते, लाइक डूइंग एनीथिंग, कोई काम करने का दिल नहीं होता, लाइक डूइंग एनीथिंग। आई फील वीक, हम क्या महसूस करते हैं, हमें क्या लगती है, कमजोरी लगती है। आई फील वीक एंड वांट टू, और हम क्या चाहते हैं, टू ईट समथिंग, तो फिर ऐसा लगता है कि कुछ भी मिले तो हम जल्दी से खा लें, क्योंकि हमारे क्या है, खाने देखते हैं, रोज़ा रखते हैं तो कितने कमज़ोर हो जाते हैं, है ना, खाते के साथ ही सो जाते हैं, क्योंकि पेट भर जाता है, थक जाता है पेट भी, इतना वजन लेते हैं, खूब खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, तो क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं। तो क्या है, खाने के पहले हम जब खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, तो आई फील वीक, ऐसा वीकनेस महसूस होती है कि कमज़ोरी हो गई, मुझे कमज़ोर हो गया हूँ मैं। आई फील वीक, मैं क्या महसूस करता हूँ, फील्स वीक एंड वांट, और इच्छा होती है क्या खाने, टू ईट समथिंग, कोई भी चीज़ खाने की इच्छा होती है, जल्दी जल्दी खा ले, जो भी आए वो खा लो, बस भूख मिटे, भूख पेट भर जाए। ड्यू टू ऑल दिस, ये तमाम जो रीज़न है, ये तमाम बातें हैं, इससे क्या लगता है, आई रियलाइज, मैं क्या है, रियलाइज करता हूँ, महसूस करती हूँ, दैट क्या, वो महसूस करता हूँ कि आई एम हंग्री, मैं कैसी हूँ, कैसा हूँ, क्या हो गया हूँ, भूखा हूँ, भूखी हो गई हूँ। तो ये तमाम बातें क्या है, इसके लिए हमें टाइम पर खाना चाहिए, और वो खाने से क्या है, एनर्जी अपने को मिलती है बॉडी को, और हम अपने काम इजीली कर सकते हैं, जो भी काम होते हैं वो हम इजीली कर सकते हैं। तो हमें क्या है, खाना जो भी मिले वो खा लेना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स, बच्चे जो होते हैं वो घर नहीं खाते हैं, मम्मी जो खाना देती है स्कूल में भी, वो क्या करते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं, या कोई को भी दे देते हैं, फेंक देते हैं, कितनी बार मैंने देखा है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जो भी मिले वो भूख पर खा लेना चाहिए, क्योंकि खाने से क्या है, बॉडी की एनर्जी, बॉडी को क्या मिलती है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, और वो काम करती है, नहीं तो बॉडी काम नहीं करेगी, हम नहीं खाएंगे तो वीकनेस महसूस होगी। तो हमें क्या है, वक्त पर टाइम सर क्या है, हमें खाना चाहिए। तो हाउ डू यू नो, कैसे मालूम पड़ा ना कि कैसे हम भूखे हैं। आई नो दैट आई एम हंग्री when my stomach feels empty. I do not feel like doing anything. I feel weak and want to eat something. Due to all this, I realize that I am hungry. नंबर 6 है, Why can दीपाली, दीपाली इज अ गर्ल है, एक लड़की है, वो क्या है, बहुत गरीब है,
वो क्या है, बढ़ नहीं सकती क्योंकि